दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है। ये हिंदू धर्म का पांचवा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से ही हिंदुओं की पवित्र श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो महाभारत में कई सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं, लेकिन जो सूर्यपुत्र कर्ण और पांडव अर्जुन के बीच हमेशा से ही तुलना की जाती है। जहाँ कई लोग कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को हस्तिनापुर का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा मानते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण में सबसे बेहतर योद्धा कौन था। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, जिससे हमें थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडव पुत्र अर्जुन विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते हैं। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखी थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से एक थी। कहा जाता है कि मुनि दुर्वासा के आशीर्वाद से ही राजा पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र के रूप में अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। इसके अलावा अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर उन्हें अपनी पत्नी बनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से अर्जुन एक प्रमुख योद्धा थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार कर्ण का जन्म राजा पांडु और कुंती के विवाह से पहले हुआ था, जिसके चलते रानी कुंती ने लोकराज के भय से कर्ण को गंगा जी में बहा दिया था। तत्पश्चात अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण का लालन पालन किया था। कर्ण का नाम वासुसेन रखा और उन दिनों गुरु द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को इसलिए शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे सूत पुत्र थे। जिसके बाद कर्ण को परशुराम का साथ मिला और उन्होंने कर्ण की प्रतिभा को निखार कर उसे दयावान, निपुण, धनुधारी और परिश्रमी बनाया। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल हो गए थे, तब कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कौरवों की तरफ से पांडवों को युद्ध में कड़ी चुनौती दी थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण भी एक महान योद्धा थे। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और माता कुंती के दोनों पुत्रों अर्जुन और कर्ण के बीच काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि अर्जुन और कर्ण में हमेशा ये तुलना की जाती है कि इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण दोनों ने ही भाग लिया था, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर इसलिए चुना क्योंकि भगवान शिव से द्रौपदी ने अपने वर के रूप में गुणी, दानवीर, न्यायप्रिय और साहसी व्यक्ति का वरदान मांगा था। ऐसे में कर्ण और अर्जुन दोनों ही उपयुक्त वर थे, लेकिन कर्ण की दुर्योधन से घनिष्ठता के कारण द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह कर लिया। दूसरी ओर द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर संबोधित किया था, क्योंकि स्वयंवर के समय द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कह दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी माता कुंती को दिया वचन आखिरी सांस तक निभाया। माता कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण को ये सच बता दिया था कि वह उनकी माता है और पांडव उसके भाई है। ऐसे में माता कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया था कि ज्येष्ठ भाई होने के नाते तो पांडव भाइयों की हत्या नहीं करोगे, जिसके कारण कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में भीम और युधिष्ठिर आदि पांडव भाइयों को परास्त तो किया, लेकिन किसी का वध नहीं किया। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, तब अर्जुन ने बाण से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे खिसक गया। अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे खिसक गया, और जब कर्ण ने बाण चलाया तब अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे चला गया था। जिस पर भगवान कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए अर्जुन से कहा कि तुम्हारे रथ पर तीनों लोकों का भार लिए मैं बैठा हूँ, ऐसे में तुम्हारे रथ को हिला पाना भी असंभव है। लेकिन कर्ण ने ऐसा कर दिखाया, जो कि कर्ण की धनुर्विद्या में पारंगत होना दर्शाता है। ऐसे में कहा जाता है कि अर्जुन और कर्ण दोनों ही शक्तिशाली थे। इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत युद्ध में कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन कौरवों का साथ देने के चलते कर्ण को अपनी जान गंवानी पड़ी। सूर्यपुत्र कर्ण के पास शक्तिशाली कवच और कुंडल थे, जिनके होते हुए कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। हालांकि भगवान इंद्र देवता ने
छलपूर्वक कर्ण के दानवीर गुण के चलते कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए थे। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण ने अपने प्रमुख अमोघ अस्त्र को अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चलवा दिया था। इसके बाद कर्ण के पास कोई अद्भुत शक्ति नहीं बची, लेकिन फिर भी कर्ण ने पांडव भाइयों से युद्ध में काफी मशक्कत करवाई। राजा पांडु और माता कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन का जीवन पूर्णता में बीता, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन शुरू से ही अभावों में व्यतीत हुआ है। जन्म के बाद से ही कर्ण को जीवन भर सूतपुत्र कहकर संबोधित किया गया। फिर भी कर्ण को समाज में महान योद्धा माना जाता है, जिनकी प्रशंसा में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण जैसे वीर पुरुष मानव जाति के लिए एक आदर्श हैं और सदा ही अपनी तनवीरता के लिए पहचाने जाते हैं। दूसरी ओर अर्जुन सदा ही विजयी, तपशील, विभत्सु, सत्यसाती और वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। कर्ण और अर्जुन के मध्य पूर्व जन्म संबंधित एक समानता भी देखने को मिलती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब महादेव और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध हुआ था, तब महादेव ने ब्रह्मा जी के पांचवें सर को काट दिया था, जिससे ब्रह्मा जी के शरीर से पसीना निकलने लगता है और उनकी एक बूंद से श्वेतज नाम के एक वीर योद्धा का जन्म होता है, जो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए महादेव से युद्ध करता था। जब महादेव भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछते हैं तो भगवान विष्णु अपने रक्त से रक्तज नाम के एक वीर योद्धा को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात रक्तज और श्वेतज के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें श्वेतज ने, लेकिन भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के बाद श्वेतज ने रक्तज को माफ कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने श्वेतज को सूर्य देवता और रक्तज को इंद्र देवता को सौंप दिया। साथ ही ये वरदान दिया कि अगले जन्म में श्वेतज रक्तज के हाथों मारा जाएगा, जिसके बाद द्वापर युग में श्वेतज के रूप में कर्ण और रक्तज के रूप में अर्जुन ने जन्म लिया। जब पांडव भाइयों को हस्तिनापुर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए जंगल भटकना पड़ा था, तब अज्ञातवास के दिनों में पांडव भाई वेश बदलकर राजा विराट की नगरी में रह रहे थे। तभी कौरवों की सेना ने विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में विराट नगरी को कौरवों के आक्रमण से बचाने के लिए अर्जुन ने पांडव भाइयों साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। इस दौरान पांडव भाइयों ने अपनी पहचान छुपाई रखी। फिर विराट युद्ध में जब अर्जुन का सामना करने से हुआ, तब दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन और कर्ण दोनों ने एक के बाद एक शक्तिशाली अस्त्रों और बाणों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ समय बाद जब कर्ण बाण रहित हो गया, तब अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण को घायल कर दिया। जिसके बाद अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए विराट नगरी से कौरवों की सेना को पीछे खदेड़ दिया। धार्मिक पुराणों के अनुसार अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान ही सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बलशाली योद्धा थे, परंतु कहावत है कि जीत उसी की होती है जो सत्य और जीवन पर्यंत धर्म का साथ देता है, जिसके कारण अपार शक्तियां होने के बावजूद युद्ध भूमि में कर्ण अर्जुन के हाथों मारा जाता है। जब धरती पर धर्म का लोप होता है, तब दुष्टों के संहार करने और धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। अगर